गरीब का बैम्बू कार। मधुरा नाम का एक छोटा सा गांव होता था। वहाँ के लोगों के पास पैसे तो थे, लेकिन वो बहुत कंजूस थे, इसीलिए सब वहाँ पर साइकिल में ही घूमते थे। उसी गांव में श्रीधर नाम का व्यक्ति किराने की दुकान चलाता था। एक दिन श्रीधर उस गांव के मैकेनिक गिरिधर के पास पहुंचा। श्रीधर गिरी से, ये जीना भी कोई जीना है गिरी भैया? अरे सिर्फ ये गांव वाले नहीं, हमारे गांव के सरपंच भी बहुत कंजूस है। अरे इनकी कंजूसी हमारी जान लेकर जाएगी। अरे साइकिल के अलावा और कोई वाहन का इस्तेमाल किया तो ये लोग मानते ही नहीं। और इसी तरह अगर मेरे दुकान में आकर कोई सामान की मांग की और वो सामान नहीं मिला तो ये फौरन पंचायत बुला लेते हैं और जुर्माना लगा देते हैं। अब समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अब सामान मंगवाना हो तो बहुत तकलीफ होती है। हर रोज 20 बार शहर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अरे तुम्हारा तो फिर भी ठीक है भैया। अब मैं अपना रोना किसके पास रोऊं? अरे मैं कार मैकेनिक हूँ, मुझे साइकिल मैकेनिक बना दिया इन लोगों ने। अब इनसे पूछो कि ये सब क्या है तो कहते हैं ये प्रदूषण से बचाने के लिए है। कहते हैं गो ग्रीन, गो ग्रीन। इतना ही नहीं, पता नहीं इन लोगों ने पुलिस वालों से क्या कहा। बेचारे वो भी साइकिल में ही घूमते हैं। अरे भैया कुछ ना कुछ करो और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अरे तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडिया हैं, प्लीज गिरी भैया कुछ ना कुछ करो। ठीक है यार, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक आइडिया है, वो मैं तुम पर लागू करके देखता हूँ। अगर बात बन गई तो सबके लिए अच्छा है ना यार। यूं गिरिधर ने खूब मेहनत करके एक बैम्बू कार बनाया। फिर श्रीधर को वो कार दिखाया। उसे देखकर श्रीधर बहुत खुश हुआ। उस दिन से श्रीधर उस बैम्बू कार में सामान लाद कर लाने लगा। उस कार को देखकर सब लोग हैरान हो गए। ये बात जानकर गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाया। गिरी और श्रीधर उस बैम्बू कार में वहां पहुंचे। गांव का सरपंच चौहान, अरे श्रीधर, तुम्हारी ये हिम्मत, हमारे मना करने के बावजूद तुम गांव के नियमों के खिलाफ जाते हो। जानते हो इसकी सजा क्या होगी? तुम्हें 2 महीनों तक सारे गांव वालों के लिए सामान मुफ्त में देना होगा। गांव के पंचों में एक और व्यक्ति दयानंद, सिर्फ इसे नहीं, एक गिरिधर को भी सजा सुनानी होगी। ये कार बना के देने वाला गिरिधर ही तो है। इसलिए गिरी, तुम्हें अगले 2 साल तक सब गाँव वालों के साइकिलों को मुफ्त में ही ठीक करके देना होगा। सजा तो ठीक है, पर पहले हमें ये तो पता चले कि आप सजा किस खुशी में दे रहे हैं। क्यों गिरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम लोग तो जानते ही हो कि इस गांव में कार और बाइक को चलाना मना है, फिर भी तुम उस कार में घूमते हो। देखिए गांव के पंचों, इस गाड़ी में आप जो कार बता रहे हैं उसका एक भी लक्षण नहीं है। इसके साइकिल के पहिए लगे हैं और इसका जो बॉडी है वो बांस का बना हुआ है और जो मोटर है वो पानी से चलता है। तो ये साधारण कार कैसे हुआ? ये क्या, तुमने तो कहा था कि पुराने कार का मोटर है। जाओ जाओ, जरा जोर से कहो उनको, तब हमें और 2 साल के लिए सजा सुनाएंगे। अरे तुम चुपचाप मुंह बंद करके बैठो। ये सुनकर श्रीधर खामोश हो गया। तब गिरिधर फिर पंचों से, देखिए गांव में माल लाने के लिए श्रीधर बहुत तकलीफ उठाता है। वो हर रोज कम से कम 20 बार गांव और शहर के बीच में चक्कर लगाता रहता है। इसीलिए मैंने ये गाड़ी बना कर दिया उसे। वैसे आप सब भी जब भी एमएलए से मिलने जाते हैं तब कार में ही जाते हैं ना, तब तो वो भी गलत है। यानी आप लोगों के लिए एक इंसाफ और हमारे लिए अलग इंसाफ। क्या बात कर रहे हो? हम सिर्फ जरूरी कामों के लिए कार में जाते हैं, हम कोई मौज करने के लिए नहीं जाते। यानी आप लोग बिजी हो सकते हैं लेकिन टैक्स भरने वाले हम बिजी नहीं हो सकते, क्यों? ऐसा ही है ना? क्या बात करते हैं सरपंच जी आप। ठीक है, बहुत जल्द इलेक्शंस आने वाले हैं ना, तब बात करेंगे आपसे। ये बात सुनकर सारे गांव वाले बिल्कुल सही कहा तुमने कहकर जोर से चिल्लाने लगे। तब दयानंद चौहान से, अरे सरपंच जी, इसने मौका देखकर चौका मारा है। अगर हमने परिस्थिति को नहीं संभाला तब हमारा पद हमसे छिन जाएगा। जरा जल्दी से कुछ सोचिए और फैसला सुनाइए। सुनो गांव वालों, आप सबके हित के लिए मैं नियम को बदलकर इस बैम्बू कार को गांव में जाने की इजाजत देता हूं। ऐसे कारों के वजह से वातावरण प्रदूषित नहीं होगा, इसीलिए मैं ये इजाजत देता हूं। ये सुनकर लोगों ने खुशी से ताली बजाई। यूं श्रीधर फिर से उस कार में जाकर सामान लेके आने लगा शहर से, और गिरिधर गांव वालों के लिए बैम्बू कार बनाकर देने में व्यस्त हो गया। यूं गिरिधर खूब पैसे कमाकर खुश रहने लगा।
3 मैजिकल एलिफेंट्स। नवाड़ा नाम के गांव में एक आदमी 3 हाथी और एक बंदर को नचा रहा था। उन तीनों हाथी के नाम थे जॉन, जॉनी, जनार्दन। वो व्यक्ति, आओ भाई आओ, मजेदार खेल देखो, बंदर का खेल देखो, हाथी का खेल देखो, देखो वे कैसे नाचते हैं, आओ भाई आओ, कहकर उनसे तमाशा कराता था। लोग तमाशा देखते और खूब ताली बजाते हुए पैसा फेंकते। बाद में उसने उन तीनों हाथियों को एक एक केला दिया। छी, कितना कंजूस आदमी है ये। इतनी देर हमको नचाता रहा और आखिर में एक केला देता है। अरे यार, हम घर कैसे लौटेंगे? इस कमबख्त से बचेंगे कैसे? हे भगवान, तुम ही बताओ। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। मैंने कितने बार कहा था कि जंगल से बाहर ना जाओ, पर तुम दोनों सुनते कहाँ हो? मुझे भी जबरदस्ती ले आए। अब देखो, इस कमबख्त के हाथों फंस गए। अरे तुम दोनों कभी तो सुन लिया करो। अरे ज्यादा बकवास किया तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुम हम दोनों से छोटे हो, तुम हम बड़ों को नसीहत देते हो। हाँ, छोटे हो, छोटे की तरह रहो, फिर कभी हमें नसीहत ना देना, समझे? अरे भैया, मैंने गलत क्या कह दिया? अपने मम्मी डैडी भी तो कहते रहते थे कि जंगल से बाहर ना जाया करो। पता नहीं वे दोनों बेचारे कितने परेशान होंगे। अगर आप दोनों मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो यहाँ से बचकर जाने का एक रास्ता है। अगर मंजूर हो तो बोलो, मैं बताता हूँ। ठीक है, बकवास बंद करो और बताओ वो आइडिया क्या है? ये कमबख्त रात होते ही दारू पीकर सो जाता है। वही टाइम है जब हम यहाँ से बचकर भाग सकते हैं। अगर हम अपने केले बंदर मामा को दे दें तो वो हमारे रस्सी खोल देगा, तब हम यहाँ से भाग सकते हैं। अरे वाह, कमाल है, हमारा भी दिमाग काम करता है। ठीक है, तुरंत बंदर मामा को पटाना होगा। इस तरह तीनों हाथियों ने बंदर को केले दिए और उसे समझाया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सोचा है तुम तीनों ने। मैं वैसा ही करूंगा जैसे तुम कहते हो। मेरी ओर से एक और आइडिया देता हूँ। वो साथ वाले गली में एक घर में एक मिनी कार, मिनी स्कूटर और साइकिल है। उन पर बैठकर तुम तेजी से यहाँ से फरार हो सकते हो। कैसा लगा मेरा आइडिया? गुड लक टू यू। अगले दिन उस आदमी ने इन चारों जानवरों के साथ फिर से खेल दिखाया। आओ भाई आओ, इन हाथियों का खेल देखो, बंदर का नाच देखो, कहकर आवाज देने लगा। उसके बाद खूब दारू पीकर सो गया। बंदर ने आकर रस्सी खोला। हाथी वहां से भाग गए। जॉन कार चलाते हुए, जॉनी स्कूटर चलाते हुए और जनार्दन साइकिल चलाते हुए वहां से भाग गए। सवेरा हुआ, फिर भी वो उन गाड़ियों में जा रहे थे। तीनों एक जगह रुके। भैया, सुबह हो गई। अब अगर किसी ने हमें इन गाड़ियों में जाते हुए देख लिया तो मुसीबत हो सकती है। हमारे मालिक के साथ साथ इन गाड़ियों के मालिक भी हमें ढूंढ रहे होंगे। जंगल यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है। चलो यहाँ से पैदल जाते हैं। अरे तुम अपना मशवरा देना बंद करो। इस सड़क पर यूं मजे से गाड़ी चलाते हुए जाएं, तब भी हम जंगल पहुंच जाएंगे। और तुम हो कि कहते हो पैदल जाएंगे, हैं? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम नहीं आने वाले। तुम चाहो तो जाओ पैदल। अरे यार, रात भर गाड़ी चलाते हुए इतने दूर पहुंच तो गए, फिर वो हमारे पीछे इतनी जल्दी कहां से आ सकते हैं? अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझो। तुम्हें इसी बात का जलन है ना कि हमारे पास कार और स्कूटर है? क्योंकि साइकिल चलाने में तुम्हें तकलीफ होती है ना। तुम्हें इसी बात की चिंता है और इसे छुपाने के लिए ना जाने क्या क्या बहाने बनाते हो। यार जॉन, चलो हम चलते हैं। अब इससे क्या बात करना है यार। यूं जॉन और जानी वहां से चले गए। थोड़ी दूरी पर एक पुलिस चेक पोस्ट मिला। इन दोनों हाथियों को देखकर एसआई, एक कांस्टेबल्स, लगता है ये हाथी जंगल से भाग आए हैं। इन्हें तुरंत पकड़कर जू वालों को सौंपना होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को बुलाओ, इन्हें बांधकर ट्रक में चढ़ाना होगा। ये सुनकर जॉन और जानी परेशान हो गए। यूं उन्हें ट्रक में ले जाने लगे। तभी जनार्दन माँ बाप के साथ सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए। पुलिस वाले उन हाथियों को देखकर डर गए और वहां से भाग गए। तब जनार्दन ने जॉन और जानी को छुड़ाया। फिर सब मिलकर वहां से जंगल के अंदर भाग गए। जनार्दन, आज अगर तुमने हमें ना बचाया होता तो हम जिंदगी भर उस जू में पड़े रहते।
अरे यार, हम समझ गए कि तुम बहुत होशियार हो। इतने दिन हमने तुम्हारा अपमान किया, उसके लिए हम दोनों माफी चाहते हैं भैया। अरे भाई, इसमें समझदारी की क्या बात है। बड़े हमें बताते रहते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। उनका अनुभव हमेशा हमारे काम आता है। अगर हम उनकी बात माने तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब से हमें चौकन्ना रहना होगा। तब से वो तीनों भाई जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।